नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मोटू पतलू की एक और मज़ेदार और हंसी से भरपूर कहानी। नाम है मोटू पतलू फनी रेसलिंग मैच। कहानी शुरू होती है फुरफुरी नगर के मशहूर अखाड़े से। चारों तरफ ढोल की आवाज़ गूंज रही है। माहौल में एक अलग ही जोश है। और तभी धमाकेदार एंट्री होती है हमारे हीरो मोटू की। हाथ में लड्डुओं का डिब्बा और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मोटू लड्डुओं पर हाथ साफ करता हुआ अखाड़े में आता है। दूसरी तरफ हमारा होशियार दोस्त पतलू मैच की तैयारी में जुटा हुआ है। वो पुशअप्स, स्ट्रेचिंग और हर तरह की एक्सरसाइज कर रहा है ताकि वो मैच के लिए एकदम फिट रहे। पतलू की नज़र मोटू पर पड़ती है जो मज़े से लड्डू खा रहा है। पतलू थोड़ा परेशान होकर कहता है, मोटू बस करो, इतने लड्डू मत खाओ। याद है ना, आज हमारा रेसलिंग मैच है, तुम्हें एनर्जी बचानी चाहिए। मोटू एक और लड्डू मुंह में डालते हुए बड्डे ही आत्मविश्वास से जवाब देता है, अरे मेरे प्यारे पतलू, तुम चिंता मत करो, असली ताकत तो इन लड्डुओं से ही आती है। ये मेरे एनर्जी बूस्टर हैं। ये कहकर वो एक और लड्डू खा लेता है। पतलू अपना सिर पकड़ डियाच लेता है। उसे पता है कि मोटू को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ देर बाद मैच का समय हो जाता है। अखाड़े के बीचों बीच खड़े हैं हमारे दोनों पहलवान मोटू और पतलू। दर्शकों में घसीटा राम और डॉक्टर झटका भी बैठे हैं और जोर जोर से चिल्लाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और इस महामुकाबले के रेफरी कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने इंस्पेक्टर चिंगम सर हैं। चिंगम सर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सीटी बजाते हैं और ऐलान करते हैं, ओके, फुरफुरी नगर के सबसे बड़े कुश्ती मैच में आप सबका स्वागत है। मोटू, पतलू, तैयार हो जाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो और एक शानदार मैच दिखाओ। लेट्स गो। ये सुनते ही दोनों पहलवान एक दूसरे को घूरते हैं। मैच शुरू होता है। पतलू, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिमाग से काम लेता है। वो फुर्ती से मोटू के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो स्मार्ट मूव्स दिखाता है, कभी झुकता है, कभी उछलता है। मोटू को पकड़ देने का कोई मौका ही नहीं देता। बेचारा मोटू भारी शरीर के साथ बस इधर उधर भाग रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि पतलू को कैसे पकड़े। दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। मोटू हाँफने लगता है और गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, अब बहुत हुआ। अचानक मोटू को एक आइडिया आता है। जैसे ही पतलू उसके पास आता है, मोटू फुर्ती से उसे पकड़ डीएच लेता है। अब मोटू की बारी थी। वो पतलू को अपने सिर के ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। पतलू चिल्लाता है, अरे मोटू, मुझे नीचे उतारो, मेरा सिर घूम रहा है। लेकिन मोटू कहाँ सुनने वाला था। वो उसे और तेजी से घुमाता है जैसे कोई लट्टू हो। अखाड़े में हंसी का तूफान आ जाता है। चिंगम सर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और कहते हैं, क्यों भाई, चक्कर आ गया क्या? ये नज़ारा देखकर दर्शक तो हंसते हंसते गिर ही पड़ते हैं। मोटू पतलू को घुमाते घुमाते खुद भी गोल गोल घूमने लगता है। उसे इतना मज़ा आ रहा था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो अखाड़े के किनारे की तरफ बढ़ रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोटू का पैर केले के एक छिलके पर पड़ डीचता है जो शायद उसने ही लड्डू खाते समय फेंका था। धड़ाम, मोटू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पतलू के साथ हवा में उछल जाता है। दोनों एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरते हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और उनके वजन से पूरा का पूरा लकड़ी का अखाड़ा टूटकर बिखर जाता है। चारों तरफ धूल का गुब्बार छा जाता है। जब धूल हटती है तो सब देखते हैं कि मोटू और पतलू टूटे हुए अखाड़े के मलबे में फंसे हुए हैं और एक दूसरे को हैरानी से देख रहे हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। तभी भीड़ में से डॉक्टर झटका बाहर आते हैं और ताली बजाते हुए कहते हैं, वाह वाह, मेरी इन्वेंशन कामयाब हो गई। मैंने इस अखाड़े में एक खास तरह का शॉक एब्जॉर्बिंग वुड कैल लगाया था। मैं बस यही टेस्ट करना चाहता था कि ये कितना वजन झेल सकता है, और आज इसका सफल परीक्षण हो गया। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। घसीटा राम कहते हैं, डॉक्टर झटका,
आपके एक्सपेरिमेंट्स भी कमाल के होते हैं। टूटे हुए अखाद्य के बीच मोटू और पतलू एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें अपनी हालत पर हंसी आ रही थी। मैच का नतीजा तो कुछ नहीं निकला, लेकिन ये पल उनकी दोस्ती को और मजबूत कर गया था। मोटू मलबे से अपना लड्डुओं का डिब्बा निकालता है और एक लड्डू पतलू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो पतलू, तुम भी खाओ, ताकत इसी से आती है। पतलू मुस्कुराता है और लड्डू ले लेता है। वो कहता है, मोटू, आज मैच कोई नहीं जीता, लेकिन हमारी दोस्ती जरूर जीत गई। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और बैकग्राउंड में एक खुशियों भरा संगीत बजने लगता है। और इसी प्यारी सी दोस्ती के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मज़ेदार एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।